मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश और इसकी 70वीं गाथा का आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना और उसी की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पेज 301 है, गाथा 70। देहम ओ बहुजर मरणो, देहम वर्ण विचेतु, देहम रोय वियाणितुम, देहम लिंग विचतु। काही जन्म मरण है, विविध वर्ण भी तन के हैं, विविध लिंग अरु जरा रोग भी मन भी जानो तन के। देखो यहाँ इस अधिकार में सम्यक दर्शन का विषयभूत यानी ध्येयभूत आत्मा, श्रद्धेयभूत आत्मा, उसकी चर्चा 68वीं गाथा से अपने सामने चल रही है। और इस गाथा में भी उसी गाथा की गूंज है, 68 गाथा की। गुरुदेव ने याद भी किया था 68वीं गाथा को। तो पिछली गाथा में जब कहा कि जन्म मरण आदि जीव के नहीं हैं, जन्म जरा मरण रोग शोक भय संज्ञा ये सब जीव के नहीं हैं, तो फिर किसके हैं? ये प्रश्न यहाँ सामने उत्थानिका के रूप में रखकर और उसके उत्तर रूप ये गाथा है। जो शुद्ध निश्चय नय से जन्म मरण आदि जीव के नहीं है। जो माने यदि, यदि शुद्ध निश्चय नय से जन्म मरण आदि जीव के नहीं हैं तो किसके हैं? ऐसा शिष्य के प्रश्न करने पर समाधान यह है कि ये सब देह के हैं, ऐसा कथन करते हैं। तो श्री गुरु फरमाते हैं कि हे शिष्य, तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं, यानी तुम ऐसा जानो कि जन्म जरा मरण वे देह के होते हैं। हे शिष्य, देह के जन्म जरा मरण होते हैं। जन्म जरा मरण की व्याख्या करी, अर्थात नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर छोड़ना, वृद्ध अवस्था होना, यह सब देह के जानो। तथा देह के अनेक तरह के सफ़ेद श्याम हरे पीले लाल रूप 5 वर्ण अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण, देह के वात पित्त कफ आदि अनेक रोग, देह के फिर देह के अनेक प्रकार के स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग चिन्ह को अथवा
यति के लिंग को और द्रव्य मन को देह का जानो। यानी इस गाथा में अपन भावार्थ भी देखते हैं इसका। मूल तो अपन ने देखा कि गुरुदेव श्री ने 3 बिंदु पर चर्चा की। एक तो सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा जो अबद्ध अस्पष्ट स्वरूप है, तो उसके लिए 15वीं गाथा को याद किया और वो वाली चर्चा भी करी। सम्यक दर्शन के विषय को बताते हुए 11वीं गाथा को याद किया समय सारणी की, और अलिंग ग्रहण के 17वें बोल को याद किया, जो इसमें अपन ने देखा अन्वयार्थ में कि यति के लिंग मुनि लिंग वह भी वास्तव में आत्मा का नहीं, तो और स्पष्ट करके कहा भावलिंग भी आत्मा का नहीं। द्रव्य लिंग तो आत्मा का है ही नहीं, उसे तो देह का जानो, लेकिन भावलिंग भी आत्मा में नहीं। ये वाली बात वहाँ अपने सामने रखी। वो सब अपन देखेंगे। विषय कितना है, थोड़ा ज़्यादा है, देखेंगे। अभी भावार्थ देखते हैं संक्षेप में। शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख, ये शैली है ब्रह्मदेव सूरी की, जैसे स्वामी की शैली है कि बात करना है राग देश मोह की, तो राग देश मोह को बताते हैं, उसके पहले बताते हैं कि ये किससे विपरीत है। तो अस्थि पहले कहते हैं, स्वरूप की बात पहले रखते हैं। देखो, शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख जो राग द्वेष मोह उनसे उपार्जित कमाए हुए जो कर्म उनसे उपजे जन्म मरणादि विकार हैं। कितनी व्याख्या करी, 2 पंक्ति हैं, लेकिन व्याख्या समीचीन है, पूरी व्याख्या है। देखो, मैं कौन हूँ, तो पीछे से कहते आए, प्रारंभ से कहते आए ग्रंथ में कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण वही मोक्ष मार्ग है अथवा जीव का कल्याण रूप भाव है, मूल स्वभाव का स्वभाव रूप परिणमित भाव है। तो शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय, उसकी भावना माने उसके परिणमन, उसके रूप से स्वरूप से विमुख होकर जो राग देश मोह की जीव की पर्याय में वर्तती परिणति है, उससे इसने उपार्जित किए द्रव्य कर्म, उसके कैसे अपना शुद्धात्मा मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा, इसे भूलकर तो ये वास्तव में तो इसको अपने स्वरूप की श्रद्धा संचेतन और उसकी लीनता रूप परिणमना चाहिए। ऐसा न परिणमते हुए ये मोह राग देश रूप इसने विकारी भावों रूप परिणमन किया, और उस परिणमन विकारी भाव के परिणमन के निमित्त से द्रव्य कर्मों का उपार्जन किया, कमाए, और वे जो कर्म कमाए गए वे अपनी स्थिति और प्रकृति अनुसार वे उदयगत होते हैं, और उनके निमित्त से ये देह आदि संयोग होते हैं। और ये देह के जो जीव के संयोग में देह है, वो देह में होता है जन्म जरा मरण रोग शोक भय लिंग संज्ञा आदि भाव, ये इस शरीर के होते हैं, है ना। तो शरीर कहाँ से आया जीव के पास, वो चर्चा 2 पंक्ति में करी। शरीर, ये शरीर आ कहाँ से गया जीव के, ये जिस कारण से ये जीव की देह है ऐसा व्यवहार करना पड़ा, ये बात कहाँ से आ गई।
ये तो सच्ची बात है कि देह जीव की नहीं है, लेकिन देह को जीव का कहा जाता है, ऐसा व्यवहार कहाँ से गया, कहाँ से आ गया कि ये जीव जो शुद्धात्म स्वरूप, पवित्र स्वरूप, परिपूर्ण, अपनी एक समय की पर्याय रूपी हलचल से भी रहित है, ऐसे इस जीव को भूलकर पर्याय प्रति पर्याय में इसने अपने स्वरूप का भान, प्रतीति और एकाग्रता तो की नहीं, अपितु उससे उल्टा मोह राग देश रूप परिणमन किया और उसके निमित्त से कर्मों की कमाई हुई। और कर्म जो कमाए हुए थे, कहाँ से आए कर्म? जीव के विकारी परिणाम के निमित्त से। तो वे कमाए हुए कर्म जब अपनी स्थिति प्रकृति अनुसार जब उदयगत होते हैं, तो वो वहाँ पर जीव के संयोग में यह देह आदि उपस्थित होते हैं। तो ये जीव की देह है, ऐसा व्यवहार कहा जाता है। अब बात चली आगे। प्रश्न क्या था कि साहेब, ये जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, संज्ञा और ये जितने भाव हैं, ये किसके हैं यदि आत्मा के नहीं? तो कहा कि ये तो देह के हैं। चूंकि देह आत्मा की कहने का व्यवहार है, इसलिए व्यवहार नय से जन्म, जरा, मरण आदि इन भावों को जीव का कहा जाता है, तो भी निश्चय नय से जीव के नहीं है, देह संबंधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ तक बात आई। देखो, बीच में पढ़ लिया ना अपन ने कि जो जन्म मरण आदि विकार हैं वे सब यद्यपि है तो तथापि चाहिए। यद्यपि व्यवहार नय से जीव के। ये व्यवहार नय किस प्रकार है उसको अपन ने समझा। ये व्यवहार से क्यों जीव के कहे, तो भी निश्चय नय से जीव के नहीं, देह संबंधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब कहते हैं फिर इसका भावार्थ क्या निकला इस चर्चा का? तो यहाँ कहते हैं, यहाँ पर देहादिक में ममता रूप विकल्प जाल को छोड़कर, ये देह आदि संयोग में है ना, और अपने स्वरूप को भूलकर ये इसकी ममता में और एकता में पड़ा है। अब कदाचित मिथ्यात्व के अभाव रूपता में एकता तो टूट गई, पर अभी आसक्ति रूप ममता है, तो वो भी छोड़ने की यहाँ पर बात की गई। देहादिक में ममता रूप विकल्प जाल को छोड़कर। ममता कैसी है? ममत्व रूप, यानी मेरा है ऐसे करके नहीं, अस्थिरता जन्य आसक्ति रूप है, उसे भी छोड़ने। ज्ञानी को अस्थिरता जन्य आसक्ति रूप है, उसे भी छोड़कर उपादेय होता है ये आत्मा। वहाँ तक पहुँचनी है बात। देखो, जिस समय यह जीव बीत राग सदा आनंद रूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों से परिणमता है, तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है। उपादेय है ऐसा श्रद्धा में तो भले पहले लिया है, लेकिन अभी थोड़ा जो अस्थिर, वहाँ तक पहुँचना है बात। यद्यपि कि अज्ञानी की दृष्टि से देखो तो एक एकत्व टूट गया देह से, राग से, पर्याय से, तो वो उपादेय हो गया है शुद्धात्मा। लेकिन यहाँ जब शब्द का प्रयोग है जिस समय, इसलिए अपने को वहाँ तक पहुँचना है। देखो दोबारा से, जिस समय लिखा है ना इसमें, जिस समय, यदि ऐसा लिखा होता है कि अनादि का अज्ञानी जीव जब इस शुद्धात्मा को आप रूप प्रतीत करता है तब उपादेय है, तो ये श्रद्धान रूप उपादेय था। तो उसके साथ आगे तक की बात ये, जिस समय यह जीव
वीतराग सदा आनंद रूप, सब तरह उपादेय रूप निज भावों से परिणमता है। तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो। यह यानी और इस 2.5 पंक्ति को और संक्षिप्त में अपन यदि कहना चाहें तो यह शुद्धात्मा ही उपादेय है। अब वो शुद्धात्मा क्या है कि वह अबद्ध अस्पृष्ट स्वरूप, सम्यक दर्शन का विषय भूत, पर्याय मात्र से भिन्न, जिसमें यति लिंग का भी अभाव है, ऐसा वह चैतन्य परमात्मा ध्रुव टंकोत्कीर्ण अपरिणामी तत्व वह ही उपादेय है। ये वाली बात यहाँ आती है। जिसे देखो गुरुदेव श्री का अपन स्पष्टीकरण देखते हैं, पेज नंबर 303 है। यहाँ सबसे पहले ये कहा कि सम्यक दर्शन का विषय क्या है ना, मूल में मूल बात। आज अभी जब प्रवचन आज का जो 30 मिनट का पूर्ण होने को था, तब गुरुदेव श्री उन्होंने फरमाया कि द्वादशांग में जितनी बात आई है वो स्थूल है। सुनो जरा क्या कहते, द्वादशांग में जितनी बात आई है वो स्थूल है। लो, द्वादशांग 14 पूर्व दिव्य ध्वनि श्रवण करके गणधर 4 ज्ञान के धारी, जिनकी क्षयोपशम ज्ञान की सामर्थ्य इतनी जोरदार कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें, है ना। एक अंग में कितने 18,000 डबल श्लोक, और दूसरा उससे डबल, तीसरा उससे डबल, चौथा उससे डबल, ऐसे द्वादशांग। इसकी रचना गणधर भगवान ने अंतर मुहूर्त में करें, ऐसी सामर्थ्य रखते हैं। तथापि उसमें बात स्थूल आई है। पॉइंट पकड़ना है अपने को इसमें से बात कि द्वादशांग में जो चर्चा आई वो स्थूल आई है, क्योंकि वो चर्चा है, वो बात है, वो कथनी है, वो शब्द रूप है, और वस्तु सूक्ष्म है। वो वचन अगोचर है, वो विकल्प अगोचर है। तो इसलिए यह जो विकल्प अगोचर, वचन अगोचर जो तत्व है, ये सूक्ष्म है, द्वादशांग स्थूल है। अब क्या करना, क्योंकि जितनी कथनी है ये तो आपने स्थूल में कही और वस्तु तत्व सूक्ष्म कहा, तो कहा कि भाई ये जो स्थूल कथनी के द्वारा जो इस सूक्ष्म विषय का प्रतिपादन जिनेंद्र परमात्मा गणधर आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने किया, उस प्रतिपादन में से वो प्रतिपाद्य वस्तु को पकड़ना वो सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने के लिए अपने उपयोग को सूक्ष्म करना, अपने उपयोग को जो तुम शास्त्र में लगाओगे ये स्थूल है। शास्त्र की गहन से गहन गंभीर चर्चा, अध्यात्म की हो, करणानियोग की हो, कोई सी भी गंभीर गहन चर्चा हो, उसमें जो उपयोग जाता है वो स्थूल है। और उसमें जिस विषय को बताया गया है, यह शुद्धात्मा जो वचन अगोचर, विकल्प अगोचर है, उस आत्मा को पकड़ने वाला उपयोग सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा वस्तु सूक्ष्म है। ऐसी वो वस्तु को विषय यहाँ पर प्रतिपादन किया, और वह वास्तव में द्वादशांग की सारभूत बात है। सारे द्वादशांग का सार यह सम्यक दर्शन का विषय क्या है ये बताने के लिए है। वो देखो क्या कहते हैं, सब विषय ये सब अपना सुना पड़ा है, नया कुछ नहीं है, लेकिन नए तरीके से सुनना।
नए तरीके से सुन, है ना। हाँ ठीक है, 11वीं गाथा में यही तो आया, भूदत्तो मस्जिदो खलु भूतार्थ व्यवहार न सभी अभूतार्थ, सबको मालूम है। लेकिन जरा सुनो इसको, ऐसे सुनो कि पहली बार सुनते हैं। देखो, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है उसका विषय त्रिकाल है, परंतु वह पर्याय द्रव्य में नहीं है। समझ में आया? पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, सतचिद आनंद प्रभु, ध्रुव शाश्वत वस्तु, त्रिकाली भूतार्थ पदार्थ, जिसे 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा, भूदत्त मस्जिदो खलु। भूतार्थ यानी सत्यार्थ, त्रिकाली वस्तु जो ध्रुव है, जो उपयोग जिसमें ढलना चाहिए, श्रद्धा जिसे अंगीकार करती है, ध्यान जिसको ध्येय रूप करता है, ऐसा वह विषय, ऐसे वह शुद्धात्मा, वह भूतार्थ स्वरूप सत्यार्थ स्वरूप वस्तु जिसमें पर्याय ही नहीं। कैसे कह दिया पर्याय नहीं? अरे पर्याय व्यवहार है, व्यवहार असत्यार्थ है। देखो क्या कहते हैं, पर्याय भी असत्यार्थ है। त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को भी असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा पर्याय का भी। कौन छोड़ेगा? पर्याय छोड़ेगी। त्रिकाल है ना, गौण करके फिर स्पष्ट किया, त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को भी असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। गौण करके, अभाव करके असत्यार्थ या असत्य है ऐसा नहीं है। गौण करके, पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा, त्रिकाल में नहीं, परंतु पर्याय को गौण करके कहा तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिकाली गायक भाव चिदानंद प्रभु को विषय बनाने में सम्यक दर्शन है। इस त्रिकाली सत साहिब, भूतार्थ सत साहिब जिसमें पर्याय मात्र नहीं, यह अकेला ध्रुव गायक भगवान इसको जो पर्याय विषय करे वही पर्याय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उसे विषय करता है तो सम्यक दर्शन पर्याय तो अभूतार्थ, जो भूतार्थ को विषय करती है। त्रिकाल की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की पर्याय भी अभूतार्थ है, असत्यार्थ है नई टाइप से है। पर्याय पर्याय की अपेक्षा से भूतार्थ है, परंतु सम्यक दर्शन का जो विषय है वह त्रिकाल भूतार्थ है। बात ऐसी है भाई। देखो, ऐसा यहाँ पर ये सम्यक दर्शन का विषय अपने सामने रखा। अब देखो थोड़ी सी बात अपन और ये देखते हैं 304 पेज पे। ये गुरुदेव ने कहा उसकी शक्ति मोक्ष स्वरूप ही है। तो कौन? कि आत्मा। कब? पूछा कि अनादि, अनादि से यह आत्मा मोक्ष स्वरूप है। अनादि से निगोद में अवस्था में पड़ा हुआ जीव मोक्ष स्वरूप है। अनादि से निगोद अवस्था में पड़ा हुआ जीव मोक्ष स्वरूप है। यदि मोक्ष स्वरूप ये है ना, तेरी यहाँ से अनादि भगवान तेरी मोक्ष अवस्था हो, अवस्था हो, अवस्था हो वो दूसरी चीज है, परंतु शक्ति और स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। निगोद में रहा है अनादि से जीव, निकला नहीं, लेकिन जीव रह करके रहा है कि अजीब होकर रहा है।
जीव रहकर रहा है तो अनादि से अवस्था अपेक्षा निगोद होने पर भी वह मोक्ष स्वरूप है। स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। यदि मोक्ष स्वरूप शक्ति ना हो तो पर्याय में मोक्ष आएगा कहाँ से? सीधी सच्ची बात है ना। वो 64 फुटी चरपराई का उदाहरण देते हैं, छोटी पीपर का है, प्राप्त की प्राप्ति है, शक्ति की व्यक्ति है, कहीं बाहर से आता है क्या मोक्ष? मोक्ष कहना किसे रोज अपन याद करते हैं, आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं। कर्मों के अभाव तो निमित्त से कहने में आता है, वो चर्चा नीचे ही आई है। देखो, यदि मोक्ष स्वरूप शक्ति ना हो तो पर्याय में मोक्ष आएगा कहाँ से? कहीं बाहर से आता है क्या? समझ में आया? यदि वह वीतराग स्वरूप ना हो, यह चैतन्य भगवान स्वयं स्वरूप से, स्वभाव से, शक्ति से वीतराग स्वरूप नहीं होए तो इसकी पर्याय में परिपूर्ण वीतरागता आई कहाँ से? आएगी कहाँ से? आती कहाँ से? कोई बाहर से आती है क्या? तब प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि कर्म खिर जाते हैं तब आती है, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है पूछने वाले की, बिल्कुल भी। जैसी पढ़ाई करी है वैसा पूछ रहा है। निमित्ताधीन पढ़ाई है तो अर्थ निमित्ताधीन निकालता है, वस्तु स्वाधीन है, पराधीन है नहीं। तो उन्होंने कह दिया, साहेब वीतरागता कहाँ से आएगी? कर्म खिरेंगे तो आएगी। देखो उत्तर, कर्म खिरे तो आती है ऐसा नहीं है ना, ये इधर कोमा आना चाहिए। कर्म खिरे तो आए नहीं ऐसा है ही नहीं। अपने स्वभाव में लीनता करे तो आती है। ये तो अपने आ गया ना, अपने स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आदि मध्य अंत में आत्मा है। आदि मध्य अंत में आत्मा है। किस वो है ना, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में कौन सा लेना? सम्यक दर्शन, स्वभाव रूप भाव। आदि में कर्म खिरे यानी कर्म खिरना प्रारंभ हो तो यहाँ फिर कर्मों का सर्वथा अभाव हो, फिर यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा है ही नहीं। तो ये बात झूठी है। क्या यह बात झूठी है कि कर्मों के खिर जाने से मोक्ष होता है? कि हाँ, ये बात झूठी है। बोलो, तो खिरते नहीं है क्या कर्म? कर्म खिरते हैं, ये सत्य है, लेकिन कर्म खिरने से इसे मुक्ति अवस्था होती है, ये झूठ है। समझना बात को बराबर। गड़बड़ करेंगे तो अपने ही गड़बड़ चली जाएगी समझ में। सर्व कर्मों का संयोग में से छूट जाना यह सत्य है, लेकिन सर्व कर्मों का संयोग से छूट जाने से जीव मुक्त हुआ, ये झूठ है। ये क्या बात हुई कि देखो, कर्मों का स्वयं से अकर्म रूप परिणमन होना वह उनका उपादान है, और उनके उपादान तरीके वह उनका ही कार्य परिणाम है, इसलिए वह 100% सत्य है। और उनके अभाव रूप निमित्त से जीव मुक्त हो गया है, ऐसा उसके अभाव को देखकर कहना ये व्यवहार है, यानी है नहीं तो भी कहा जाए उसका नाम व्यवहार होता है। तो व्यवहार सच्चा होता है
कि झूठा होता है, झूठा होता है। क्यों कि है नहीं उसे कहे, तो है नहीं उसे कहे, वो उसका अर्थ क्या निकला? झूठा। ये बात समझने की है, क्योंकि अपन ने यही पढ़ा है मुकेश भाई, यही पढ़ के आए अपन अभी तक कि 4 घातिया कर्म का अभाव हुआ सो केवल ज्ञान, और 4 घातिया और शेष थे उनका अभाव हुआ तो सिद्धपना प्रकट हुआ। ये निमित्त पर से कथन है। देखो, भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने में आदि आत्मा, मध्य आत्मा, अंत आत्मा, केवल ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञानावरणी का अभाव होता है तो केवल ज्ञान होता है, ऐसी अपेक्षा है ही नहीं। ऐसी चीज है, समझ में आया। देखो नीचे इसी में प्रवचन सार 172 गाथा, उसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं। अपने इस चर्चा में लगभग कोई ना कोई बोल आ ही रहा है। आज 17वां बोल आया। देखो, यति का बाह्य लिंग जिसमें नहीं, उसे हम भगवान आत्मा कहते हैं। आ माने नहीं, लिंग को यहाँ कहा यति का बाह्य लिंग, वह लिंग है तो वह ग्रहण माने उस वो आत्मा में नहीं, उससे आत्मा प्राप्त होता नहीं। यति का बाह्य लिंग जिसमें नहीं, उसे हम भगवान आत्मा कहते हैं। अरे वह तो नहीं, ये तो आगे लेंगे। इसी ग्रंथ की 88 नंबर गाथा आएगी, तब कहेंगे कि भावलिंग आत्मा में नहीं, द्रव्यलिंग तो नहीं ही। शरीर की ये अचेलक दशा, नग्न दशा, ये शरीर की दशा है, वो तो आत्मा में हो सकता ही नहीं। लेकिन अंतरंग में वर्धती 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग परिणति रूप जो मुनिराज का भावलिंग है, वो भी आत्मा में नहीं। मुनि तो कहते ही इसको है। बाहर अचेलकपना और ये जो नग्नता का भाव है, ये तो बाह्य में निमित्त रूप से दिखाई देता है। किनके? जिनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप वीतराग परिणति का झरना बहता है, उन मुनिराजों की इस प्रकार के भावलिंग दशा में बाह्य का द्रव्यलिंग ऐसा दिखाई देता है, तो उसे लिंग नाम चिन्ह कहने में आया। मुनिपना तो वो है ही नहीं, चिन्ह कहने में आया। अब कहते हैं कि वो जो भावलिंग है, जो वास्तविक मुनिपना है, वो परिणति में वर्तती वीतरागता की प्रचुर स्वय संवेदन की धारा, वो भी आत्मा में नहीं। देखो उसका वर्णन आगे के पेज पे देखते हैं अपन 306 पे। इसमें दोनों की बात एक साथ करी कि जो भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप कहा ना, इस पर से याद किया अबद्ध अस्पृष्ट स्वरूप। तो अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है। ये कितनी बात कही? 4 बात कही। अबद्ध स्वरूप है, ये नास्ति से कथन, ये मुक्त स्वरूप भी नास्ति कही है यद्यपि, पर वो उसी का ही अर्थ है। अबद्ध स्वरूप माने बंधा हुआ नहीं, मुक्त स्वरूप माने उसका भी अर्थ बंधा हुआ नहीं। ध्रुव स्वरूप है माने कायम, और सामान्य स्वरूप है माने एक रूप। कायम रहने वाला एक रूप स्वरूप जो स्वरूप से ही मुक्त स्वरूप है, स्वरूप से ही अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है, उसमें मोक्ष के मार्ग की निर्विकल्प दशा, अभी अपन ने जैसे याद किया, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग परिणति, उसको कहते हैं मोक्ष के मार्ग की निर्विकल्प दशा, शुद्ध उपयोग की दशा भी। द्रव्यलिंग तो है ही नहीं, भावलिंग
जो साधक भाव है, मुनिराज आत्मा के आराधक हैं अथवा मोक्ष के आराधक कहो, कोई अपेक्षा, लक्ष्य की अपेक्षा। ऐसे तो आत्मा के आराधक हैं, लेकिन लक्ष्य की अपेक्षा मोक्ष के आराधक कहने में आता है। वे मुनिराज साधक हैं, है ना, साधते इति साधु, साधु कहते हैं ना मुनिराजों को। तो साधु माने वे साधना कर रहे हैं, साध रहे हैं। किसको? कि जिस वस्तु को, इस चैतन्य शुद्धात्मा को साध रहे हैं। किसको साध रहे हैं? कि जिसमें पर्याय नहीं, लेकिन वह साधना रूप साधक भाव है, वो पर्याय है, उसको भावलिंग कहते हैं। तो साधक रूप भावलिंग पर्याय में है, वस्तु में नहीं। वास्तव में तो भावलिंग जो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, जो वीतरागी पर्याय, वह द्रव्य को स्पर्श नहीं करती और द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ऐसा प्रभु का मार्ग है। अरे सामान्य, ऊपर कहा था ना, ध्रुव स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है। यह सामान्य अपना शुद्धात्म तत्व सामान्य एक रूप सदृश, ये पर्याय को स्पर्श कर जाए तो सामान्य का नाश हो जाए। क्योंकि एक समयवर्ती विशेष में आ जाए तो विशेष तो नियम से अगले क्षण विलय को, व्यय को, नाश को प्राप्त होता है। तो सामान्य भी नाश को प्राप्त हो, ये न्याय रखा है। तो ध्रुव स्वरूप कायम तब रहता है कि वो पर्याय में आता नहीं। यही वाली बात कह रहे हैं, यही वाली बात कह रहे हैं कि ध्रुव स्वरूप क्यों कायम रहता है, कैसे कायम रहता है? कि वो अपनी ध्रुव स्वरूपता से रहा हुआ सामान्य एक रूप है, वो विशेष में आता नहीं, वो पर्याय को छूता नहीं, पर्याय उसमें आती नहीं, पर्याय उसको स्पर्श करती नहीं। यदि पर्याय उसको स्पर्श करे तो पर्याय में आ जाने पर सामान्य का नाश हो जाए। ये न्याय। वो क्यों रह गया ध्रुव स्वरूप? अपने आपको विश्वास है इतनी बात का कि ध्रुव स्वरूप तो रहा, लेकिन कैसे करके रहा समझना। ये सब जानते हैं कि ये आत्मा ध्रुव स्वरूप कायम अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं। अभी अपन बात करते थे, निगोद अवस्था में रहा जीव भी स्वभाव से मुक्त स्वरूप है, सामान्य ध्रुव ज्ञायक भगवान है। तो वो ज्ञायकता, वह स्वरूप उसका ध्रुव है, कायम है, टिकाऊ है। वो क्यों टिका है, कैसे टिका है? कि वो बदलती हुई पर्याय से न्यारा रह करके टिका है। तो ल्यो साहब, बदलती हुई पर्याय से न्यारा है तो पर्याय में वही तो परिणमता है कि नई पर्याय परिणमती, वो नहीं परिणमता। तो वहाँ 85 का है प्रवचन सार में तो ऐसा कहते हो कि द्रव्य ही अपनी पर्याय में परिणमता है। भाई इतना तो समझ लो कि बात किसकी चलती है। देखना बराबर ये पॉइंट बिल्कुल सबको ध्यान में रखना चाहिए। बात किसकी चलती है ना? अपने घर में बच्ची की शादी होना हो तो एक संबंध की बात चलती है, फिर सगाई की बात चलती है, फिर विवाह की बात चलती है, अलग अलग है ना। तो जब संबंध की बात चलती है तब बैंड वाले का नंबर कोई तुम्हें घर में कोई बताने लगे तो क्या कहोगे? चुप रहो। अभी तो संबंध की बात चलती है। तो जिस जगह, जिस शहर में, जिस नाते में अपना संबंध होता है उसकी कोई बात करे तो ठीक है। अभी वहाँ कोई बैंड और हलवाई की बात करे तो वो तो कहे अभी चुप रहो।
और सगाई की बात चलती हो तब विदाई की बात करें। समझ गए ना? अब ऐसे जब दो द्रव्यों की भिन्नता की बात चलती है तो पर्याय नियम से उस द्रव्य की है और द्रव्य उस पर्याय से परिणम है। लेकिन जब बात आगे बढ़कर के स्वभाव और विभाव की बात चले तो रागादि भाव भी आत्मा में नहीं, आत्मा के नहीं, राग से आत्मा भिन्न और आत्मा से राग भिन्न। तो वीतरागी पर्याय तो आत्मा की है कि हाँ है, स्वभाव अपेक्षा। अब जब द्रव्य पर्याय के बीच की बात चले, सामान्य विशेष के बीच की बात चले, बदलने वाले और नहीं बदलने वाले की बात चले, तो पर्याय 100 बार न्यारी है इस द्रव्य से। बात कहाँ की चलती है? अब उस बात को आप यहाँ ले आओ। यहाँ कह रहे हैं कि पर्याय, अरे भावलिंग की वीतरागी पर्याय वह द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। यहाँ कहो अरे पर्याय तो द्रव्य की है, राग तो द्रव्य का है। तो आचार्य भगवान घर के बड़े हैं ना, जैसे घर का मुखिया होता है, ये धर्म मार्ग के मुखिया है आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा। वे क्या कहेंगे? चुप रहो। ऐसी बात है। देखो, एक समय की पर्याय बदले तो साथ में वह भी बदल जाए। यहाँ यह कहा, देखो जीव का स्वरूप कहा जाता है तो भी देखो, जीव का स्वरूप किसको कहा? जन्म जरा मरण आदि को व्यवहार न से जीव का स्वरूप कहने में आया, तो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय न से भावलिंग भी जीव का नहीं। ये तो अच्छा 88 गाथा की बात थी, यहाँ से मिलाना है इसको 88 से। ये भावलिंग शुद्धात्म स्वरूप का साधक है नहीं। हाँ, निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग यद्यपि शुद्धात्म स्वरूप का साधक है, इसलिए उपचार न से जीव का स्वरूप कहा जाता है भावलिंग को। द्रव्यलिंग तो असद्भुत व्यवहार में गया। ये तो वीतरागी पर्याय को उपचार न से जीव का स्वरूप कहा जाता है, तो भी परम सूक्ष्म शुद्ध निश्चय न से भावलिंग भी जीव का नहीं है। क्या बताना है यहाँ पर कि सम्यक दर्शन का जो विषय है वह तो भावलिंग की पर्याय से भी रहित है। भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग, निश्चय मोक्ष का मार्ग जो वीतराग पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों वीतरागी पर्याय हैं, यह मोक्ष का मार्ग है, परंतु वह पर्याय में है। कुंद कुंद आचार दिगंबर दर्शन के सिवाय ये वाली बात कहीं है नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आया? 3 लोक का नाथ यह अपना दृष्टि का विषय भूत। अब विषय तो और भी है और समय कम है, चलो 2 मिनट में ही पूरा करते हैं। यहीं तक की अपनी आज का कोर्स था। विश्व दर्शन अर्थात समझ शक्ति का पिंड प्रभु का दर्शन, वह जैन दर्शन है। जैन दर्शन विश्व दर्शन है। विश्व के सब धर्मों को मिलाकर के कहना विश्व दर्शन नहीं है, जैन दर्शन ही विश्व दर्शन है। ये तो 15वीं गाथा में कहा है, जो पश्यति अपाड़म। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा फरमाते थे, वह हम संदेश लेकर आए हैं महाविदेश से। कुंद कुंद आचार्य तो भगवान के पास गए थे ना, 8 दिन रहे थे। भगवान ऐसा फरमाते थे कि जो कोई आत्मा को अबद्ध देखे, यानी पर्याय में राग का संबंध नहीं, वस्तु अत्यंत भिन्न है, ऐसा अबद्ध देखे वह, जो ऐसा देखे वह, पश्यति जिन शासनम सब्बम, वह समस्त जिन शासन को देखता है। जो राग को नहीं देखता, जो निमित्त को देखे नहीं, जो पर्याय को देखे नहीं, जो मुक्त स्वरूप पर प्रभु अनादि से है, उसको जो अबद्ध स्वरूप देखता है,
वह जिन शासनम, क्या है ना, पश्यति जिन शासनम सब्बम। फिर कहते हैं, समझाते हैं कि भैया फिर ऐसे तो कोई राग है तो सही, अभी आप ऐसे कैसे कहते हो, राग नहीं है क्या? ये जिनवाणी सुनने का ये क्या बीतरागी भाव है? राग भाव है, राग तो है ना पर्याय में। तो कहा कि सुनो, पर्याय में जरा राग का संबंध है। जरा, जरा मानो थोड़ा सा, कितना? एक समय का। पर्याय में जरा एक समय का राग का संबंध है, वस्तु में नहीं है ये राग। कब? कभी नहीं। रागी को तो है कि नहीं, रागी तो उसे राग की अपेक्षा कहने में आया, स्वरूप से तो ये सदैव वीतरागी है, सदैव वीतरागी। वस्तु में, पर्याय में राग का संबंध कहने में आता है, वस्तु में है नहीं। वह वस्तु अवद्ध है, मुक्त स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है। उसे पश्यति, जो उसे देखता है। पश्यति शब्द है प्राकृत का, है ना, संस्कृत आया पश्यन्ति, बस पश्यन्ति का अर्थ हिंदी में है देखना, देखता है ना? पश्यति, जो उसे देखता है, देखने के काल में वह वस्तु अवद्ध स्वरूप दिखाई दी, वह जैन शासन है। लो, जैन शासन है ना। शासन माने, अपन ने एक दिन और कहा था, शासन माने यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं। शासन माने, शास माने भाषा, जिस भाषा के द्वारा इस शुद्धात्म तत्व को बताया गया उसका नाम जैन शासन है। तो जिसने अपने इस आत्म स्वरूप को पर्याय में वर्तते राग के संबंध से भिन्न एक रूप स्वरूप वीतराग भाव रूप देखा है, उसने क्या देख लिया कि पूरे द्वादशांग का सारभूत तत्व देख लिया, उसने सारा जिन शासन देख लिया। सो है ना, पश्यति जिन शासनम सब्बम। उसे पर्याय में, उस पर्याय में उसे जैन शासन कहते हैं। जो अपने आत्मा को अनुभवता है उसकी पर्याय में जैन शासन जयवंत वर्तता है। शिवभूति मुनिराज पर्याय में जैन शासन वर्तता है। ये इतनी बात थी। और अब अपन चलते हैं अपने ज्ञान गोष्ठी में। पुण्य पाप का जो अधिकार है, प्रश्न इसमें आज भी थोड़ा गंभीर ही समझो। 615 कल अपन ने पढ़ा था कि ये ज्ञानी के शुभराग को व्यवहार से अमृत कुंभ कहने में आया है, तो अज्ञानी के शुभराग को भी अमृत कुंभ कह दो, क्या नुकसान है? शुभराग बराबर। तो उसमें कहा कि शुभराग को, है ना, पॉइंट समझ लेना, उसको चर्चा तो कल अपन ने करी। शुभराग को व्यवहार का आरोप देकर अमृत कुंभ या अमृत रूप कब कहा? कि अंतरंग में जब अमृत बह रहा है तो कहा। अरे जिसकी परिणति में अनादि का भ्रांति रूप विष बह रहा है, उसके शुभ राग को अमृत कैसे कह सकते हैं? ये पूरे प्रश्न का उत्तर संक्षेप में। अब देखो अगला 616। क्या राग भी असत है? क्या राग से स्वयं और पर को लाभ नहीं होता? एक प्रश्न में दो प्रश्न है ना। और अभी अपनी जो चर्चा चलती थी वहाँ से ही अपन मिला लेते हैं इसको, कि पर्याय को भी स्वरूप की अपेक्षा असत्यार्थ कहा, अभूतार्थ कहा। आई थी ना चर्चा 11वीं गाथा की। पूरी चर्चा ही सम्यक दर्शन के विषय की थी कि
क्योंकि 68वीं गाथा से जो विषय चल रहा है वही गूंज रहा है अभी भी परमार्थ प्रकाश में। अब देखो, जब पर्याय को ही असत्यार्थ कहा तो अपन ने अभी 3 प्रकार से बात की थी ना, अन्य द्रव्य की अपेक्षा राग आदि भाव भी मेरे हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से राग मेरा नहीं, मैं नहीं। और ध्येय भूत, श्रद्धेय भूत, गेय भूत आत्मा के अपेक्षा, त्रिकाली की अपेक्षा पर्याय भी द्रव्य से भिन्न है, न्यारी है। इतने 3 बातें आई थी, उसको लक्ष्य में रखकर अब ये ख्याल में प्रश्न लो, क्या राग भी असत है? असत का अर्थ होता है वस्तु नहीं है क्या? असत का अर्थ अ माने नहीं, सत माने है, तो है माने वस्तु नहीं है क्या, ऐसा। राग भी असत है क्या? एक बात। दूसरा प्रश्न है कि क्या राग से स्वयं और पर किसी को भी लाभ नहीं होता क्या? ये वाली बात है, बहुत गंभीर उत्तर है, ध्यान से देखना। वास्तव में आत्मा के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा, अब यहाँ किसकी बात चल रही है कि शुद्ध स्वभाव की, तो शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से राग भी असत है, अवस्तु है, वस्तु ही नहीं है। क्योंकि बात किसकी है? स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की। तो शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा राग को कितना अपना मान सकते हो आप? विचार कर सकते हो। शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा राग भी असत है। उस राग से स्वयं को लाभ नहीं होता और पर को लाभ नहीं होता। ये चर्चा बहुत गंभीर गुरुदेव ने यहाँ पर उत्तर में रखी। प्रश्न पूछा गया ना कि राग से स्वयं को अथवा पर को, चलो साहब धर्मानुराग है तो अपना लाभ होए ना होए हम जगत का कर दें, ये मान्यता भी भूल भरी है। और जगत का लाभ होए ना होए इस राग से हम अपना लाभ कर लें, ये महाभूल भरी है। और बात ये तीर्थंकर पे घटित की, छोटी मोटी बात तो कही नहीं इसमें। देखना, राग से स्वयं और पर को लाभ नहीं होता। देखो, जिस राग के निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, बोलो राग में ऊंचा राग ले लिया, ऊंचे में ऊंचा। जिस राग के निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, उस राग से भी सचमुच किसी को भी लाभ नहीं होता, स्वयं को भी नहीं, पर को भी नहीं। देशना से तेरा लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक देशना पर लक्ष्य है अलाभ की स्थिति है। जब तक देशना पर लक्ष्य है तो परिणति में आकुलता रहती है कि निराकुलता उपजती। बात गंभीर है। देखो, पूछा तो ये है ना, क्या राग से स्वयं और पर को लाभ नहीं होता? कि राग वस्तु ही ऐसी है जो अपने वस्तु की अपेक्षा अवस्तु है, और ये अवस्तु जिसे जो उसकी अपेक्षा भले वस्तु है, उससे इस आत्मा को, स्वयं को और पूरे जगत को, पर को किसी को लाभ नहीं। ये चीज ही ऐसी। राग किसी का भला नहीं कर सकता, यहां ये वाली बात कहना है। न स्वयं का न पर का, चाहे धर्मानुराग हो चाहे विषय भोगों का राग हो। विषय भोगों का राग भला नहीं कर सकता, ये तो आप सब पहले ही जानते हो और कहने की जरूरत नहीं। पर वह शुभ राग भी स्वयं और पर किसी का भला नहीं करता। जिससे तीर्थंकर गोत्र बनता है, उससे बड़ा राग बताओ इस जगत में कौन सा? भाई राग के 2 प्रकार कहे, 2 प्रकार कहे।
एक संसार अपेक्षा जो राग की मुख्य, संसार की मुख्यता में, संसार तो ये भी है जब तक तीर्थंकर है, लेकिन पूर्ण वीतराग भाव में बरतते हैं, तो एक संसार परिभ्रमण की अपेक्षा उस राग को उत्कृष्ट कहते हैं जो 9वें ग्रह तक ले जाए, है ना। और जो वीतरागता हो जाने पर जिसका उदय फलित होता है, ऐसा वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति वाला बंद है। जो बंद जिसके निमित्त से पड़े वो शुभ राग ऊंचा कहलाता है। 2 प्रकार हुए, देखो, जिस तो ऊंचे में ऊंचा तो यही रहा तीर्थंकर नाम कर्म वाला। तो जिस राग के निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, उस राग से भी सचमुच किसी को लाभ नहीं होता, क्योंकि उस जीव को, किस जीव को, जिसको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंध रही है और उस प्रकार का राग बरत रहा है, उस जीव को उस राग के कारण वीतराग दशा रुक गई है, रुक गई है। और जब स्वभाव के आश्रय के बल से उस राग का छेद करेगा, कौन से राग का? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधे ऐसे राग का जब छेद करेगा। आजकल तो चल रहा है ना वो तुम्हारा 16 कारण भावना। पर्व तो वास्तव में वीतरागता के मनने चाहिए, सच्चाई तो ये है। परंपराएं जो हैं वो बनी रहें, अपने को क्या, लेकिन अपने को तो मुद्दे की बात समझना चाहिए। देखो, जो वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति वाला जो राग है, वो राग जब है उस जीव के, उस प्रकार का जो राग है, साधर्मी, वात्सल्य, धर्म प्रभावना आदि इत्यादि सब, वो जो राग है उससे उसकी वीतराग दशा रुक रही है, तो नुकसान है कि फायदा? नुकसान है। जब स्वभाव के आश्रय के बल से उस राग का छेद करेगा तभी वीतरागता और मुक्ति होगी। इसलिए यह निश्चित हुआ कि उस राग से वह जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंध जिसके निमित्त से पड़ता है, ऐसे वे 16 कारण भावनाओं वाले राग से स्वयं को लाभ नहीं है। नक्की हो गया? किसी को शंका तो नहीं? अब देखो, पर को भी लाभ नहीं है। अब ये समझो, अब क्या कहते हैं, उस राग से दूसरे को भी लाभ नहीं है। ये बात समझाते हैं कि प्रथम तो उस राग के निमित्त से जो तीर्थंकर नाम कर्म बंधा है, उसका फल तो राग का अभाव होने के पश्चात ही प्राप्त होगा। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जो बंध पड़ा है, उसके फल को अपन देखते हैं, समव शरण आदि अनंत विभूतियाँ, है ना। वो सब फल कब प्राप्त होता है? जब पूर्ण वीतरागता प्राप्त होकर केवल ज्ञान की दशा उपजती है, तब उसका फल आता है। तो कहें उसका फल तो राग का अभाव होने के पश्चात ही प्राप्त होगा, अर्थात जब उस राग का अभाव करके, पीछे शब्द आया था छेद करके, केवल ज्ञान प्रकट करेगा, तभी वह तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आएगा और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होगा। अब देखो, ये तो उनके बात करी कि उनको फल कब आएगा, कि जब वे उस राग को भोगने से असमर्थ हैं। वीतराग हो गए ना, राग और राग के फल को भोगने से असमर्थ हो गए हैं। राग और राग के फल को तो राग ही भोगे, वे तो वीतराग हो गए हैं। अब आगे देखो, अब दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होगा, और जब तक दिव्य ध्वनि के श्रोता का लक्ष्य वाणी के ऊपर भी रहेगा, तब तक उसे श्रोता को विकल्प और राग की उत्पत्ति होगी।
ये स्वय और पर है ना, स्वय को भी लाभ नहीं, पर को भी लाभ नहीं, ऐसे नक्शा बनाओ। ये तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं यहाँ समूह शरण में, यहाँ समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं। वे तीर्थंकर हुए, उस नाम कर्म की प्रकृति का बंध हुआ, वो जिस राग परिणाम से हुआ उसका फल पूर्ण वीतरागता होने पर आया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब जब वो राग परिणति में होता है तब तक यह वीतरागता रुक जाती है, रुकी हुई है। तो स्वयं को लाभ तो नहीं, क्रॉस हो गया। अब वो समूह शरण में विराजमान है तीर्थंकर परमात्मा, अपने पूर्ण वीतराग, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के भाव को लेकर अब दिव्य ध्वनि का वहाँ खिरना हुआ। तो वहाँ जितने श्रोता हैं उन्हें तो लाभ होएगा ना, चलो उनको नहीं हुआ, उन्हें तो होगा ना श्रोता को। तो कहा कि श्रोता का भी जब तक लक्ष्य वाणी के ऊपर रहेगा तब तक उसे विकल्प और राग की उत्पत्ति होगी। और जब उस वाणी का लक्ष्य छोड़कर, कौन? श्रोता, लक्ष्य छोड़कर स्वयं अपने लक्ष्य से, अपने स्वभाव से स्थिर होगा, तभी सम्यक दर्शनादि का लाभ होगा। इसलिए निश्चय हुआ, फैसला हुआ कि राग से पर को भी लाभ नहीं होगा। और 2 लाइन और है। जब स्वयं को निज लक्ष्य से लाभ हुआ, अब इसलिए ये पंक्ति गुरुदेव ने 4 पंक्ति और कही, क्योंकि ये कथन है कि उदय श्री जिनराज का भविजन को हितकार आता है। दिव्य ध्वनि हितकारी है, कल्याणकारी है, अनादि से संसार में भटकते जीवों को मुक्ति दिलाने वाली है। ये सब उपचार के कथन हैं। और उपचार किसको लागू पड़ता है वो बात इन पंक्तियों में गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो, जब स्वयं को निज लक्ष्य से लाभ हुआ तब उपचार से ऐसा कहा जाता है कि भगवान की वाणी से अपूर्व लाभ हुआ, अथवा उदय श्री जिनराज का भविजन को हितकार, परंतु यह मात्र उपचार कथन है, वास्तव में पर से लाभ हुआ नहीं है। बात कड़क है लेकिन असल है ना। भगवान की वाणी से अब तक किसी को लाभ नहीं हुआ, कड़क है बात। लेकिन उपचार कब करें कि जिसने उसका भी लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप का आलम्बन लिया तो अपनी परिणति में आत्मा के आंशिक लाभ की दशा प्रकट की और उसी आत्मा की एकाग्रता द्वारा पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त किया। तो उपचार से कहेंगे कि अनंत तीर्थंकरों के या तीर्थंकरों का हम पर अनंत उपकार है। वास्तव में पर से लाभ हुआ नहीं है, अपने राग से भी लाभ नहीं होता। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि उनके राग के निमित्त से जो बंद पड़ा उससे होकर के वो दिव्य ध्वनि आई, उससे पर को लाभ नहीं। और अपने लाभ से भी, अपने राग से भी अपने को लाभ नहीं। राग से कभी किसी को कहीं भी लाभ नहीं होता, नक्की करना है। ये निर्णय क्या निकलेगा यशवंत भाई, इतनी चर्चा का निर्णय ये निकलेगा, कोई सा भी राग किसी भी जीव को कभी भी लाभ रूप नहीं है। लाभ तो स्वयं स्वभाव के आश्रय से ही हुआ है। शेष चर्चा आगे की।